नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। क्यूरेटा ग्लोबल हॉस्पिटल को अपनी मेडिकल टीम में अत्याधुनिक और कुशल अनुभवी डॉक्टरों का एक टीम को शामिल किया गया, क्योंकि चिकित्सा सुविधा में विस्तार को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुविधा दिया जाए, जिसको लेकर के क्यूरेटा ग्लोबल हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाई है। नई टीम में ब्यूरो साइंसेज विभाग में संजय कुमार, पैट्रिक मिंज और उनके सहयोगी रहेंगे। लैब्रोस्कोपी में रमेश दास और कार्डियल साइंसेज में अनुपम कुमार जैसे टीम उनके साथ सहयोग करेंगे। इस तरीके की टीम जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अग्रतर चिकित्सा सुविधा को आधुनिक रूप देने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रही है। आगे क्या बोल रहे हैं देखें पूरा रिपोर्ट। ठीक है, प्रबुद्ध पत्रकार बंधु और हमारे साथ चेयरमैन क्यूरेटा ग्रुप अविनाश जी, डॉक्टर मेजर रमेश दास, फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर पैट्रिक, वेरी सीनियर न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, डॉक्टर ओम प्रकाश, मिनिमल इन्वेसिव लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एंड डॉक्टर अनुज, क्रेनियोफेशियल मैक्सिलोफेशियल सर्जन। और यहाँ पे उपस्थित क्यूरेटा ग्रुप के और हॉस्पिटल से जुड़े रावण जी और सारे क्यूरेटा परिवार के लोग। मैं भी क्यूरेटा परिवार बोल रहा हूँ और आपके थ्रू ये रांची और झारखंड का परिवार के रूप में आज आपके सामने हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और आप लोगों ने भी हम लोगों के साथ जो करीब पता नहीं गिनती तो भूल गया, 25 साल की जर्नी रही होगी और मुझे याद है और आप लोग भी उस जर्नी में साथ हैं। रांची में स्वास्थ्य सेवाओं की जो दिन प्रतिदिन इसमें जुड़ा हुआ नए आयाम जुड़े, नए चिकित्सक आए, नई सेवाएं जुड़ी, सरकार का भी प्रयास रहा और प्राइवेट सेक्टर्स में जो अस्पताल खुले और उनकी सेवाएं झारखंड को मिली। मैं आज आप लोग सामने मुखातिब एक लाइन या 2 लाइन से हुआ हूं। यह वर्षों का विश्वास अब क्यूरेटा के साथ है और जब मैं विश्वास शब्द इस्तेमाल करता हूं तो इस सभागार में बैठे सभी लोग, ऐसे कोई नहीं है जो कि किसी न किसी स्वास्थ्य के समस्या से कभी न कभी ग्रसित हुए हो या आगे ग्रसित हो सकते हैं। तो ये बाकी सभी चीजों में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है, हेल्थ केयर की आती है, उस समय लोगों के मन में जो एक इमरजेंसी फीलिंग होती है, इमरजेंसी सर्विसेज होती है और उसके बाद इमरजेंसी डिलीवरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं और पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बातें चलती है वैल्यू फॉर मनी, बाकी जगह तो आप चीजों को देख सकते हो, परख सकते हो। स्वास्थ्य में ऐसा है कि आप अपने मरीज को अपने डॉक्टर और हॉस्पिटल के सुपुर्द करते हैं इस विश्वास के साथ कि हमारा यहाँ उचित इलाज होगा, हमारा यहाँ भला होगा और ऊपर वाले चाहे तो सब जल्दी निरोग होकर घर जाएंगे। यही उद्देश्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा एक नए होराइजन की ओर देखते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज की ओर देखते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मैं बॉम्बे में था, पहले जापान में भी रहा हूं। जापान गवर्नमेंट ने मुझे कहा आप यहीं रह जाओ, बट वो मिट्टी का प्यार, बोला नमक रोटी खाएंगे लेकिन अपने देश में रहेंगे, विदेशों के प्यार मुझे पसंद नहीं आई। और उसके बाद जब पहले बहुत 2000 में रांची का पहला हॉस्पिटल जब था गिरवा में, मैं वहां था, काफी दिनों तक था। और छोटी छोटी चीज टेक्नोलॉजी थी नहीं और
अपने पैसे से छोटे छोटे स्क्रू प्लेट्स लाके छोटी छोटी स्पाइन सर्जरी शुरू करी। अब धीरे धीरे बहुत बृहत रूप में बहुत जगह हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। लेकिन वो जो विश्वास है, वो जो फेथ है, वो जो ट्रस्ट है, ये बरकरार रखना या इसमें इजाफा करना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात जो लोग बोलते हैं कि कम खर्च में अच्छा इलाज, निश्चित रूप से ये खर्च कम किसको बोलते हैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इतना तो होना ही चाहिए कि हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर ले। पहले कभी इंश्योरेंस सेक्टर नहीं होता था, अब इंश्योरेंस सेक्टर है, बट अब जाके जब कॉन्शियसनेस बढ़ी है, डायग्नोसिस बढ़ी है, तो डिजीजेस बढ़े हैं, उनकी जानकारी हुई। पहले लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी, जिस चीज को लोग लकवा बोलते थे अब उसे ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो अब जानकारी बढ़ी है और थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब हेल्थ के प्रति जानकारी भी लोगों के घर घर तक पहुंची है। लेकिन सिर्फ इस जानकारी को आप उस समय आप याद नहीं कर पाते हो जब आप तुरंत समस्या से घिर जाते हो और लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। अपने दोस्त को फोन करते हैं, नजदीक के डॉक्टर को फोन करते हैं और नजदीक के अस्पताल में जाते हैं। पर सभी हॉस्पिटल्स में सेम प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। विदेशों में लेवल 1, लेवल 2 ऐसा करके होती है। हमारे देश में प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी केयर सेंटर, उसके बाद टर्शियरी केयर सेंटर, ऐसी सेंटर्स की डेफिनेशन है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना किसी एक विभाग की हो सकती है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी होना मल्टीपल लोगों का विभाग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब जिस किसी क्षेत्र में हम काम करते हैं, आपके क्षेत्र में भी है, टीम वर्क। ये टीम वर्क एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क की जरूरत है। एक दूसरे के सपोर्ट से एक रिजल्ट आप ला सकते हो। ये टीम वर्क, टीम भावना, जो चिकित्सा कर्मी है उन लोगों का आपस में सामंजस्य, आपस में विश्वास, उद्देश्य एक ही होनी चाहिए। और ये मेरा भी पर्सनल मोटो है, रहा है, आप लोगों ने देखा है। और ये भावना मैंने क्यूरेस्टर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में देखा। पेशेंट फर्स्ट, ये एक वर्ड मैं आपके थ्रू हर घर पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का निशानी यही होना चाहिए, पेशेंट फर्स्ट। इट शुड बी अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। कुछ भी हो, बिल्डिंग की सुंदरता नहीं होती या बहुत तामझाम तड़क भड़क से कुछ नहीं होता। जब तक पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट के इर्द गिर्द सिस्टम घूमना चाहिए, तभी वो अस्पताल अच्छा माना जाएगा। अस्पताल और अस्पताल के मैनेजमेंट या अस्पताल के इर्द गिर्द मरीज और मरीज के अटेंडेंट घूमे, then that is hospital first. We want to do a patient first approach, और इस उद्देश्य से मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं। और आज एक बड़ी और जिम्मेवार टीम की एक तरह आपके सामने उपस्थित है, जहां पे कि हम 2 न्यूरोसर्जन, आप लोगों ने टीम वर्क में जिस टीम की बात करी, मैंने सबसे पहले टीम वर्क में 2 सीनियर कंसल्टेंट्स एक साथ एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए आपने मुझे और डॉक्टर पैट्रिक को पाया विभिन्न अस्पतालों में, डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर ओम प्रकाश। दूसरी टीम आई जो मिनिमली इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, वेरिकोज वेन सर्जरी, और भी कुछ नई चीजें हैं जिनको कि अभी भी शायद इस हॉल में मैं पूछूं बहुत लोगों से, तभी भी आप कुछ चीजों की इलाज वही पुरानी चीजों को जानते होंगे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक आई है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू डॉक्टर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिस अस्पताल में टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर्स कमिटेड हो, इन सभी चीजों के सामंजस्य अगर बने तो ही काम बन पाएगा। कल ही मैं एक दैनिक न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी ये आई डिस्कशन हुआ, परिचर्चा हुआ, उसमें मैंने हेडलाइन पढ़ा, किसी ने मुझे दिखाया कि झारखंड में अभी भी डॉक्टरों की कमी है, इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और सभी लोगों ने, मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा, सभी लोगों का वक्तव्य मैंने इसको देखा, तमोबेश यही थी कि लोगों का विश्वास यहाँ पे नहीं होता है तभी तो बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ इसमें लिख गया। ये विश्वास यहाँ है, बढ़ रहा है, बट क्या हम 200 साल जिंदा रहेंगे उस विश्वास को देखने के लिए? तो वी हैव टू मेक इट फास्ट। उस विश्वास को हमको
कायम करना पड़ेगा। हमें अपने सिस्टम को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने सिस्टम पर डिपेंड कर सके, हमें दूसरों के सिस्टम पर डिपेंड करने की जरूरत ना पड़े। ये भी एक प्रकार की हमारी तरफ से एक सेवा होगी कि हम अपने सिस्टम, अपने राज्य, अपने शहर को मजबूत करें। और इस मजबूत करने के क्रम में आज एक जो टीम आपके सामने है और आने वाले समय में जैसा अविनाश जी ने कहा, आपके सामने और भी चिकित्सकों की टीम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। क्यूरिस्टा हॉस्पिटल्स 2 हॉस्पिटल हैं, एक टीपाटोली में है, एक गिरवा में है, और कुछ नई सर्विसेज लेके, कुछ ऐसी चीजों को लेके हम सामने आएंगे जिनकी छोटी छोटी चीजें लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं एक चीज पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जैसे पीडियाट्रिक्स, बच्चों का हर एक जगह आपको पीडियाट्रिक अस्पताल दिखेगा, बट आप देखेंगे हमारे देश में बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। सबके बच्चे किसी बैंगलोर है, किसी का अमेरिका में, कोई देखने वाला नहीं। क्या उन लोगों ने पाल पोस कर अपने बच्चों को इतना बड़ा इसलिए किया कि उनको उस उम्र में कोई केयर न करे? हम लोग एक जीरियाट्रिक केयर को सामने लेके आएंगे आप लोगों के सामने, और इसको हम, ये जो कॉन्सेप्ट बाहर की है, हम उसको यहाँ लाएंगे। और कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती, वहाँ के लोग उसको छोटा बड़ा करते हैं। हम लोग सब मिलके इस चीज को साकार करेंगे, इस सपना को। और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज, छोटी छोटी चीज, हर एक घर में डायबिटीज है, कोई अछूता नहीं है, उनके लिए स्पेशलाइज सर्विसेज कैसे कर सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स के पास जाना और यहाँ से वहाँ 4 जगह जाना, आई थिंक नोबडी वांट्स इट। अभी सभी चाहते हैं कि एक छत के नीचे हमारा सब काम हो जाए, पैसे जो भी खर्च हो। तो ये पैसे भी खर्च हो रहे हो और काम भी नहीं हो पा रहा हो, या सेटिस्फाइड भी नहीं हो, 4 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपको आपके मन लायक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं मिल रही हो, ये कंफ्यूजन है हेल्थ केयर में। इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, आपके सामने मुखातिब पहले भी हुआ हूँ, बट ये चीज मुझे पीड़ा देती है, और इस पीड़ा को दूर करने की प्रयास के क्रम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर होराइजन और बेटर सर्विसेज देने के क्रम में हम लोग क्यूरिस्टा ग्रुप के साथ आए हैं, और इस चीज को हम आने वाले समय में आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। और हॉस्पिटल्स मैंने बोला बहुत है, बट वी विल बी डिफरेंट देन द अदर्स।